तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो बात कर रहे होंगे, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि डिजीज क्या होता है, ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप के डिजीजेस होते हैं, हमारी हेल्थ किन किन चीजों की वजह से इफेक्ट होती है, ठीक है, या कौन से वो तरीके हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, ठीक है, हमारा फिजिकल हेल्थ को भी ठीक रख सकते हैं, मेंटल हेल्थ को भी ठीक रख सकते हैं और सोशल हेल्थ को भी ठीक रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बंदा फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से फिट है, हम उसी को हेल्दी बोलेंगे। अदरवाइज अगर कोई इंसान जो है वो लाइक इनमें से किसी भी क्राइटेरिया के अंदर फिट नहीं बैठता है ना, यानी कि लेट से वो फिजिकली और मेंटली फिट है बट वो सोशली फिट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसको कंप्लीटली हेल्दी नहीं बोल सकते, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने कॉमन डिजीजेस के अंदर हम लोगों ने क्या बात करी थी? हम लोगों ने दो बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करी थी, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करी थी और साथ में हम लोगों ने एक वायरल डिजीज की बात करी थी, ठीक है। अभी बैक्टीरियल डिजीज हमने सबसे पहले कौन से की बात करी थी? हमने बात करी थी साल्मोनेला टाइफी से जो होता है, दैट वाज टाइफॉइड, ठीक है। हम लोगों ने टाइफॉइड के सिम्टम्स के बारे में पढ़ा था, टाइफॉइड मेरी क्या थी, ठीक है, इसको हम लोग किस टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं, तो वो सारा हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने जो दूसरा बैक्टीरियल डिजीज पढ़ा था, दैट वाज निमोनिया, which was caused due to the bacteria streptococcus pneumoniae as well as hemophilus influenza, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करी थी। इसके अलावा जो हमने बात करी थी, हम लोगों ने ये बात करी थी कि इसको हम लोग कैसे किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड जो हमने डिसीज जिस डिजीज की बात करी थी, वो था एक वायरल डिजीज विच वाज कॉमन कोल्ड, ठीक है, विच वाज कॉज ड्यू टू मेजरली ड्यू टू राइनो वायरस, ठीक है। तो इसके भी हम लोगों ने सिम्टम्स की बात की थी, ठीक है। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अदर कॉमन डिजीजेस, ठीक है, जिनके अंदर जो फर्स्ट डिजीज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज मलेरिया, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज बाय प्रोटोजोन्स टू, ठीक है, यानी कि कुछ जो डिजीजेस होते हैं वो प्रोटोजोन से भी कॉज होते हैं, यानी कि कुछ प्रोटोजोआ भी जो होते हैं दे आर इन्फेक्शियस, ठीक है, और उनकी वजह से भी कुछ डिजीजेस होते हैं, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया अ डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी इयर्स, ठीक है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम which is a tiny protozoan, sorry, it is caused by a protozoan. So plasmodium is a tiny protozoan which is responsible for this disease, ठीक है। अभी प्लाज्मोडियम की भी क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है, ठीक है, प्लाज्मोडियम की भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, जिनके अंदर मेजरली तीन स्पीशीज की हम लोग बात करते हैं, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एज वेल एज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। तो मेजरली हम लोग तीन डिजीजेस की बात कर मतलब तीन स्पीशीज की बात करते हैं प्लाज्मोडियम के। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम विवैक्स, द सेकंड वन इज प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड द थर्ड वन इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अब इन तीनों के अंदर जो सबसे फेटल होता है दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। और ये तीनों ही क्या करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मलेरियाज की को कॉज करते हैं, ठीक है। ऑफ दीज, मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज बाय फैल्सीपैरम इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फेटल, ठीक है, यही मैंने आप लोगों को अभी बताया, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी कि जो हमारा जो मलेरिया है दैट इज कॉज बाय अ प्रोटोजोन, और कौन से प्रोटोजोन की वजह से वो कॉज हो रहा है? वो कॉज हो रहा है प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम की तीन स्पीशीज होती है, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एज वेल एज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। एंड इन तीनों के अंदर जो सबसे सीरियस मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, या जो सबसे ये बोल सकते हैं कि सबसे हार्मफुल जो मलेरिया कॉज करता है दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की, ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स, ठीक है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, किस तरीके से एंटर करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट्स एंटर करता है। स्पोरोजोइट्स क्या है? स्पोरोजोइट्स इज एन इन्फेक्शियस फॉर्म, ठीक है।
थ्रू द थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, अगर आप लोगों को किसी इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, तो उसके बाइट करने से आपकी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा, द पैरासाइट initially multiply within the liver cell and then attack the red blood cells resulting in their rupture। ठीक है, अभी क्या होगा कि जो इनिशियली आपके बॉडी के अंदर पैरासाइट एंटर किया, वो कहाँ पे खुद को मल्टीप्लाई करेगा, वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा लीवर सेल्स के अंदर। और लीवर सेल्स के अंदर वो जब एंटर करेगा, तो उसके बाद में वो वहां पर मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में वो क्या करेगा, आपकी आरबीसीज को अटैक करेगा। आरबीसीज को अटैक करने की वजह से क्या होगा, जो आपकी आरबीसीज होंगी वो रप्चर कर जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आपकी आरबीसीज रप्चर करेंगी, तो वहां पर क्या होगा, अ टॉक्सिक सब्सटेंस विल बी रिलीज, जिसका नाम होता है हीमोजोइन। यानी कि वहां पे हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे ही वो रिलीज हुआ, तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर। यानी कि आपको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत तेज फीवर होगा। ठीक है, रिकरिंग एवरी 3 to 4 वीक्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये आपको कंटिन्यूअसली रहेगा। ठीक है, वहां पर होगा क्या कि लेट से आपको अभी ठंड लगी और उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा फीवर हो गया, उसके बाद में ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे 3 से 4 दिनों के बाद में होंगे। ठीक है, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के बाद में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली फीवर रहेगा, या फिर ऐसा नहीं है कि आपको जो है मतलब वहां पर सारा टाइम पे ही आपको फीवर रह रहा है। वो क्या होगा, एक टाइम पीरियड के बाद में अकर करेगा। ठीक है, ओके। When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. The parasites multiply within them to form sporozoites that are stored in their salivary glands. When these mosquito bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that the malarial parasite requires two hosts, human and mosquitoes, to complete its life cycle. This point is very very important. ठीक है, यानी कि जो आपका मलेरियल पैरासाइट्स है, उसको दो होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। द फर्स्ट वन इज ह्यूमन बीइंग एंड द सेकेंड वन इज मॉस्किटोज। मॉस्किटो के अंदर भी जो आपकी एनोफ्लस मॉस्किटो होती है, फीमेल एनोफ्लस मॉस्किटो जो होती है, दैट एक्ट्स एज अ वेक्टर। ठीक है, यानी कि वो वेक्टर की तरह भी एक्ट कर रही है और वहां पर क्या कर रही है, आपको इन्फेक्शन कॉज भी कर रही है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले क्या हुआ, आपको लेट्स से कोई ह्यूमन बीइंग है ना, किसी भी ह्यूमन बीइंग को, है ना, लेट्स से कोई ह्यूमन बीइंग है, इनको क्या हुआ, एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने बाइट कर लिया। ठीक है, अभी जैसे इस हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, है ना, इस हेल्दी ह्यूमन बीइंग को जैसे ही आपकी फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लस मॉस्किटो ने बाइट किया, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा ये, यहाँ पर क्या होगा, स्पोरोजोइड्स आर रिलीज्ड। ठीक है, स्पोरोजोइड्स क्या हुए, रिलीज हुए। ठीक है, ये क्या करेंगे, दे मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। ये स्पोरोजोइड्स खुद को लीवर सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा, दे विल इन्फेक्ट द आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज को इफेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आरबीसी रप्चर। ठीक है, और वहां पर क्या होगा, फिर उसके बाद में होगा ये वहां पर हीमोजोइन। ठीक है, क्या रिलीज होगा, हीमोजोइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, वहां पर हीमोजोइन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से क्या है, इंसान को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, है ना।
ह्यूमन बीइंग इज इन्फेक्टेड। अभी इसी ह्यूमन बीइंग को जब क्या हुआ, एक हेल्दी फीमेल एनोफ्लस मॉस्किटो बाइट करेगी दोबारा से, ठीक है, एक हेल्दी फीमेल एनोफ्लस मॉस्किटो जब इसको बाइट करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यही जो पैरासाइट्स थे, ठीक है, यही वाले जो पैरासाइट्स थे, ये आपके ह्यूमन बॉडी से उस इन्फेक्टेड पर्सन से क्या होंगे, इस फीमेल हेल्दी हेल्दी फीमेल एनोफ्लस मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, और उसके बाद में क्या होगा, वहां पर भी ये खुद को मल्टीप्लाई करेंगे और स्पोरोजोइट्स फॉर्म करेंगे, क्योंकि स्पोरोजोइट्स इज द इन्फेक्शियस फॉर्म। उसके बाद में दीज विल बी स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स, और उसके बाद में क्या होगा, ये मॉस्किटो भी बेसिकली क्या होगी, अब ये ट्रांसमिटिंग एजेंट का भी काम करेगी, यानी ये अब किसी हेल्दी अगर ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी तो उनके अंदर भी क्या करेगी, ये मलेरिया कॉज कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा मलेरिया जो कॉज होना है, वो होना है प्लाज्मोडियम की वजह से, एंड प्लाज्मोडियम को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए जो है दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट वन इज ह्यूमन बीइंग एंड द सेकंड वन इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जो कि ट्रांसमिटिंग एजेंट का भी काम करती है, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। यही सब इस डायग्राम के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अमीबियासिस या फिर अमीबिक डाइसेंट्री की, ठीक है। ये भी एक प्रोटोजोन की वजह से ही कॉज होता है, जिसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। इट इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कॉजेज अमीबियासिस, यानी कि अमीबिक डाइसेंट्री वो कॉज करता है, ठीक है। तो अभी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली कैरियर का काम कौन करता है, कैरियर का काम करती है आपकी हाउस फ्लाइज, ठीक है। और यही क्या करती हैं, दे सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, thereby contaminating them, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो अभी देखो होगा क्या, अभी हम लोगों ने क्या बात की, कि जो अमीबियासिस है, जिसका सेकेंड नेम अमीबिक डाइसेंट्री भी होता है, ठीक है, इट इज कॉज बाय अ प्रोटोजोन जिसका नाम क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है, और इसके सिम्टम्स क्या क्या है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। और इनके जो कैरियर्स होते हैं, दे आर हाउस फ्लाइज, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेंगी, जो आपकी हाउस फ्लाइज हैं वो क्या करेंगे, अगर किसी भी फीकल मैटर पे ये क्या कर रही है, फीड कर रही है, और कौन से फीकल मैटर पे फीड कर रही है, लेट से किसी इन्फेक्टेड पर्सन के जिसको पहले से अमीबिक डाइसेंट्री की प्रॉब्लम है, उसके फीकल मैटर पे अगर ये लोग फीड कर रहे हैं, एंड उसके बाद में ये क्या कर रहे हैं, किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर या किसी भी हमारा जो वाटर सोर्स है उसके अंदर अगर ये क्या कर रही है, उसके बाद ये वहां पर आ रही हैं, तो उससे ये क्या होगा, उसको भी कंटामिनेट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है वो आपका ड्रिंकिंग वाटर और फूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट एस्कैरियासिस, ठीक है। एस्कैरिस की हम लोग बात करेंगे विच इज कॉज्ड बाय एस्कैरियासिस, ठीक है। एस्कैरिस, द कॉमन राउंड वॉर्म एंड ब्यूशरेरिया द फिलेरियल वॉर्म, Ascaris, the common roundworm and Wuchereria, the filarial worm are some of the helminths, ठीक है। अभी यहाँ पर किसकी बात आ गई, यहाँ पर बात आ गई हेलमिंथिक डिसीजेस की, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, जो एस्कैरियासिस होता है दैट इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस एज वेल एज व्यूशरेरिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अब एस्कैरिस क्या है, इट इज अ कॉमन राउंड वर्म, इट इज अ राउंड वर्म, और व्यूशरेरिया क्या है, इट इज अ फिलेरियल वर्म। ये दोनों ही क्या है ना, हेलमिंथ्स हैं, जो क्या कॉज करते हैं, दीज आर पैथोजेनिक टू मैन, ऑब्वियसली अगर डिजीज कॉज कर रहे हैं तो ये पैथोजेनिक है, ठीक है। और ये क्या कॉज कर रहा है, एस्कैरियोसिस, ठीक है। एस्कैरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ठीक है, यानी कि ये कहाँ पे अकर कर रहा है, इट अकर्स इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या कॉज कर रहा है, एस्कैरिस कॉज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स आर इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है। यानी कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, इंटरनल ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को,
मस्कुलर पेन होगा, फीवर हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, एंड जो आपका इंटेस्टाइनल पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है कुछ केसेस के अंदर, ठीक है। तो एक क्या लिखा हुआ है अभी आगे, द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर excreted along with the feces of infected person with contaminated soil, water, plants. A healthy person acquire this infection through the contaminated food, vegetable, fruits, etc. तो होगा क्या, लेट से कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है। अभी क्या हुआ, जब उन्होंने एक्सक्रीट किया, तो उन्होंने जब एक्सक्रीट किया तो उनके फीसिस के साथ में ही क्या होगा, जो ये पैरासाइट्स हैं, है ना, यानी कि जो हमारा एस्कैरिस और ब्यूशेरिया है, तो इन्हीं की वजह से मेजरली अगर हम लोग बोले तो एस्कैरिस की वजह से क्या होगा, जो एस्कैरिस के भी जो एग्स है ना, एस्कैरिस के भी जो एग्स हैं वो भी क्या होंगे, फीसिस के साथ में रिलीज होंगे, ठीक है। और जब वो रिलीज होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, वाटर, सॉइल और प्लांट्स को कंटामिनेट कर सकते हैं। तो यानी कि एक हेल्दी पर्सन को जो इन्फेक्शन होता है वो भी किसके थ्रू होता है, कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के थ्रू, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया है। अभी हम लोगों ने जो बात करी, सबसे पहले हम लोगों ने मलेरिया की बात करी, उसके बाद में हम लोगों ने जो बात करी वो हम लोगों ने बात करी अमीबियासिस या फिर अमीबिक डायसेंट्री की, एंड थर्ड जो हम लोगों ने बात करी वो की एस्कैरियासिस व्हिच इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस एज वेल एज द ब्यूशेरिया, ठीक है। मेनली एस्कैरिस ही कॉज, एस्कैरिस की वजह से ही एस्कैरियासिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे ब्यूशेरिया की, ठीक है। अभी ब्यूशेरिया which is Wuchereria bancrofti as well as Wuchereria malai, ये इसके क्या है, दो स्पीशीज हैं। द फिलेरियल वर्म, अभी मैंने क्या बोला था कि जो एस्कैरिस है इट इज अ कॉमन राउंड वर्म, एंड जो हमारा व्यूशेरिया है इट इज द फिलेरियल वर्म. It causes a slowly developing chronic inflammation of the organs in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limbs, and disease is called elephantiasis or filariasis. ठीक है, तो अभी होगा क्या, जो व्यूशेरिया होती है इसकी दो स्पीशीज हैं, व्यूशेरिया बैनक्रॉफ्टी एज वेल एज व्यूशेरिया मलाई। अभी ये दोनों ही क्या है ना, दे आर फिलेरियल वर्म्स। अभी ये क्या करती हैं, दे कॉज एन इन्फेक्शन, जहां पर क्या होता है ना, बहुत स्लोली स्लोली क्या होता है ना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी धीरे 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 करके क्या होगा ना, बेसिकली कुछ ऐसे पार्ट्स के अंदर जहां पर ये जो व्यूशेरिया है ये सरवाइव कर सकता है ना, बहुत सालों तक सरवाइव कर सकता है, वहां पर क्या होगा, अभी ऐसी कौन सी जगह हो सकती है, आपकी जो लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं ना, यहाँ पर ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, स्लोली स्लोली करके एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसी डिसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस या फिर फिलेरियासिस, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली ये जो लोअर लिम्स वाला एरिया है ये एलिफेंट की टांग जैसा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है, ठीक है। अभी इस केस में क्या होता है ना, द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो affected, resulting in gross deformities, ठीक है। The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of female mosquito vectors, ठीक है। तो अभी एलिफेंटियासिस किसकी वजह से कॉज हो रहा है, अगर फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स जो भी इस फिलारियासिस को कॉज करती हैं, अगर वही मॉस्किटो क्या कर रही है ना, एक हेल्दी पर्सन को बाइट कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस इंसान को भी एलिफेंटियासिस या फिर फिलारियासिस हो सकता है, ठीक है। तो यानी प्रोटोजोन डिसीज में हम लोगों ने किसकी बात करी, एस्कैरियासिस की और फिलारियासिस की, ठीक है। एस्कैरियासिस किसकी वजह से हो रहा है, एस्कैरिस की वजह से, और फिलारियासिस किसकी वजह से हो रहा है, विश्रेरिया की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फंगल डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे हम लोग बात करेंगे फंगल डिजीज की, ठीक है। Many fungi belonging to the genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton, ठीक है। कौन कौन से जेनरा की बात करी है इन्होंने, तो ये बोल रहे हैं कि कौन कौन से जेनरा की जो फंजाई है, माइक्रोस्पोरम, ठीक है। सबसे फर्स्ट जेनरा इज माइक्रोस्पोरम, देन इज ट्राइकोफाइटन एंड थर्ड वन इज एपिडर्मोफाइटन, ठीक है। तो ये क्या कॉज कर रहे हैं, दे आर कॉजिंग रिंगवॉर्म्स, ठीक है। रिंगवॉर्म इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन मैन, ठीक है। अभी इस केस में सिम्टम्स इसके क्या क्या होते हैं,
appearance of dry scaly lesions on various part of body such as skin, nails and scalp, ठीक है। और इसके अलावा ये जो लीजन्स होते हैं, these are accompanied by intense itching. Heat and moisture help these fungi to grow, which make them thrive in skin folds such as those in groin and between the toes. Ringworm are generally acquired from soil or by using towels, clothes or even the comb of infected individual. अभी देखो क्या बोल रहा है ये कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, इन जेनरा की जो फंजाई होती है, ये क्या करती है, रिंगवर्म कॉज करती है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, आपकी स्किन के ऊपर, ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर उस पर्टिकुलर जगह पर स्किन में जहां पर भी आपको जो है रिंगवर्म की प्रॉब्लम हुई है, जहां पर भी जो इन्फेक्टेड एरिया होगा बेसिकली, वहां पर क्या होगा, ड्राई और स्केली लीजन्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्किन के ऊपर हो सकते हैं, नेल्स के ऊपर हो सकते हैं या फिर स्कैल्प के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं लीजन्स के साथ में ऐसा नहीं है सिर्फ लीजन्स होंगे, वहां पे क्या होता है ना, इन्हीं लीजन्स के साथ में वहां पर आपको इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको भी प्रॉब्लम होगी उसको इचिंग होगी, बहुत ज्यादा पेन होगा, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है ना, फंजाई को क्या चाहिए ग्रो होने के लिए, इट नीड्स हीट एज वेल एज मॉइस्चर। तो अभी क्या है, उसको हीट भी मिल रही है वहां पर, ठीक है, और वहां पर क्या मिल रहा है, उसको मॉइस्चर भी मिल रहा है। तो वहां पर बेसिकली स्किन फोल्ड्स के अंदर क्या होगा, हीट और मॉइस्चर दोनों उसको मिल रहे हैं, और इसी वजह से क्या होगा, वहां पर ये इजीली क्या करती है, बहुत फास्टली ग्रो करती रहती है, ठीक है। इसलिए ये मेजरली कहाँ पे देखने को मिलती है, इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज, ठीक है। और ये बेसिकली होंगी किस वजह से, दे आर एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टाल्स, क्लोथ्स और इवन द कोम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। यानी कि अगर किसी इंसान को हुआ पड़ा है, या फिर लेट से कोई सॉइल है, सॉइल के अंदर लेट से हमारे रिंगवर्म्स है ना, अब सॉइल के अंदर फंजाई हो सकती है, अगर इस जेनरा की फंजाई वहां पर अवेलेबल है, तो हो सकता है कि उससे भी इंसान को रिंगवर्म हो जाए। या फिर क्या है, अगर ऑलरेडी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप अगर उसके टाल्स या उसके क्लोथ्स वगैरह यूज कर लेते हो, तो उससे भी क्या है, आपको भी रिंगवर्म की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करी कौन कौन से कॉमन डिजीजेज हैं जो आप लोगों के अंदर, यानी कि किसी के भी अंदर, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी डिजीज कॉज हो सकते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट जनरल ओवरव्यू, लाइक इन डिजीजेस को हम लोग किस किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। Maintenance of personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious diseases. Measures for personal hygiene include keeping the body clean, consumption of clean drinking water, food, vegetables, fruit, etc. Public hygiene include proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning and disinfection of water reservoir, pools, cesspools, and tanks, and observing standard practices of hygiene in public catering. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and air, such as typhoid, amoebiasis, and ascariasis. In case of airborne disease such as pneumonia and common cold, ठीक है, in addition to the above measure, close contact with the infected, ठीक है, close contact with the infected person or their belongings should be avoided. Now, for diseases such as malaria and filariasis, which are transmitted through insect vectors, the most important measure is to control or eliminate the vectors and their breeding places. This can be achieved by avoiding stagnation of water in and around residential area, regular cleaning of household coolers, use of mosquito nets, introducing fishes like gambusia in ponds that feed on mosquito larvae, spraying of insecticides in ditches, drainage area, and swamps. In addition, door and windows should be provided with wire mesh to prevent the entry of mosquitoes. Such precautions have been more important, especially in the light of widespread incident of vector-borne diseases like dengue and chikungunya in many parts of India. अभी देखो क्या बोल रहा है, सबको पता है कि इफ यू नीड टू बी हेल्दी, अगर आप अपने आप को क्लीन रखेंगे, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपको डिजीज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे डिजीज हैं जो एयरबॉर्न भी हैं, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं विच आर वाटरबॉर्न, ठीक है, बहुत सारे डिजीजेस हैं, ठीक है, विच आर वी कैन से दे आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग अपना हाइजीन और पब्लिक हाइजीन मेंटेन रखेंगे,
तो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस तो वहां से कंट्रोल हो सकते हैं। ठीक है, अभी पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आता है, आप अपनी बॉडी को क्लीन रखिए, आप लोग जो खाना खा रहे हैं या जो आप पानी पी रहे हैं वो साफ होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक हाइजीन में क्या हो सकता है, जो आपका वेस्ट और एक्सक्रीटा है ना, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उनका प्रॉपर डिस्पोजल हो। ठीक है, उनको ऐसे नहीं कि कहीं पे भी डिस्पोज कर दिया, तो ये होना चाहिए। पीरियोडिक क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, जहां पर भी वाटर रिजर्वोयर्स है, यानी कि जहां पर भी वाटर स्टोर होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि वाटर बॉर्न डिसीजेस जो है वो ऑब्वियसली अगर जो पानी है वो गंदा होगा तो वहां से भी क्या होगा, डिजीजेस कॉज हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये मेजर्स कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जहां पर जो जो आपका डिजीज है वो खाना और पानी इनकी वजह से बेसिकली कॉज हो रहे हैं। अब ऐसे कौन कौन से डिजीज है, टाइफॉइड, अमीबियासिस और एस्कैरियासिस। ठीक है, अच्छा एयरबॉर्न डिसीजेस के केस में और आप क्या कर सकते हैं, अच्छा एयरबॉर्न डिसीजेस में आए कौन कौन से, निमोनिया एज वेल एज कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो इस केस में आप और क्या कर सकते हैं, यू कैन अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग्स। ठीक है, और मलेरिया और फिलारियासिस दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स, ये इंसेक्ट वेक्टर से ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो वेक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए और उनके जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको भी अवॉइड कीजिए। अब ये कैसे हो सकता है, आप कहीं पे पानी अगर ना इकट्ठा होने दें, है ना, अगर आप कहीं पे पानी ना जमा होने दें तो उस केस में क्या है, हम लोग उन डिसीजेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं जो इंसेक्ट वेक्टर्स के थ्रू हमारे क्या हो रहे हैं, कॉज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा और इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, इंसेक्ट वेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो लार्वा के ऊपर कुछ फिशेज होती हैं जो फीड करती है। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिशेज इज गम्बूशिया। ठीक है, गम्बूशिया फिश क्या करती है, अगर हम लोग इसको पॉन्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें या किसी और वाटर बॉडी के अंदर, तो ये क्या करती है, मॉस्किटो लार्वा के ऊपर फीड करती है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, वहां से मॉस्किटो लार्वा को एलिमिनेट कर देगी, तो ये डिसीजेस आपके नहीं होंगे। इसके अलावा आप इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हो ड्रेनेज एरियाज के अंदर, स्वैम्प्स के अंदर और डिचेस के अंदर। ठीक है, डोर्स और विंडोज को आप लोग वायर मेश से कवर कर सकते हैं ताकि मॉस्किटो की एंट्री ना हो। ठीक है, और इसके अलावा बेसिकली ये चीजें जरूरी क्यों है, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल क्या है ना, पिछले कुछ सालों के अंदर वेक्टर बॉर्न डिसीजेस बहुत देखने को मिले और मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिले दैट वर डेंगू एज वेल एज चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया ये बहुत कॉमनली देखने को मिले और दोनों जो कॉज होते हैं वो एड्स मॉस्किटो की वजह से कॉज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जरूरी है कि हम लोग अपने आसपास की भी सफाई रखें, अपनी भी सफाई रखें, एज वेल एज हम लोग कुछ सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करें। ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहा है, एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस, द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली हुआ क्या है ना, आजकल तो हम लोगों ने क्या है, बहुत धीरे 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 करके टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, जैसे जैसे बायोलॉजी आपकी क्या है ना एडवांसमेंट कर रही है ना, या एडवांसमेंट हो रही है बायोलॉजी के अंदर, तो हम लोगों ने बहुत सारे डिसीजेस के साथ में फाइट किया है। ठीक है, और बेसिकली वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन की वजह से स्मॉल पॉक्स जैसे डेडली डिजीज को, एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो स्मॉल पॉक्स था इट वॉज अ डेडली डिजीज। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, स्मॉल पॉक्स को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है। ठीक है, तो इसके अलावा जो और इन्फेक्शियस डिजीज हैं लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड टेटनस, ठीक है, ये भी कंट्रोल किए गए किसकी वजह से, बाय द यूज ऑफ वैक्सीन। ठीक है, biotechnology is at the verge of making available newer and safer vaccine. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat infectious diseases. ठीक है, यानी कि धीरे धीरे करके जो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हो रही हैं, ये और भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, और भी यूजफुल ड्रग्स जो हमारे लिए यूजफुल है, मैनकाइंड के लिए यूजफुल है, तो उनकी वजह से भी क्या हो, उनकी डिस्कवरी की वजह से भी क्या है, हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस को कंट्रोल करने के अंदर सक्षम है अभी के लिए। ठीक है, सो इट वाज अ वेरी लार्ज टॉपिक। अभी हम लोगों ने जो बात करी इन पहले 2 लेक्चर्स के अंदर, हम लोगों ने आपके डिजीजेस के बारे में ही पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे होंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, ठीक है, कौन सी इम्यूनिटी का क्या प्रोसीजर होता है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। ठीक है,
सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया है। दिस इज अ क्वाइट लॉन्ग चैप्टर, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो के अंदर भी कवर कर सकती हूँ, बट इतनी डिटेल में वो चीज कवर नहीं हो पाएगी, ठीक है। जबकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लाइक इफ यू आर अपियरिंग फॉर सीयूईटी और फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हर चीज को ना बहुत डिटेल में जाने, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग पूरा ध्यान से सब कुछ पढ़े, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है ये सब, बट देन ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझे, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो अभी हम लोगों ने जो बात कर ली वो हम लोगों ने डिजीजेस वाले टॉपिक को कवर कर लिया। यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके नीट में भी और सीयूईटी के अंदर भी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे, एंड उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एड्स, एचआईवी, कैंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर 2 से 3 लेक्चर मुझे जरूर चाहिए इस पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए, ठीक है। बट उससे होगा ये कि आप लोगों का अच्छा खासा एक पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। सो इसके अलावा आप लोग हम लोगों को इंस्टा हमारी पेज को जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोग हमारा डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर ही, जिसके ऊपर मैं सभी डाउट्स के आंसर भी करती हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग।